हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया गया दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एटलस पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। और किन किन देशों में फैला हुआ है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में यह फैला हुआ है। राइट। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों। अगला है सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेशेल्स द्वीप अफ्रीका महादेश की पूर्वी तट पर स्थित है। आप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी विक्टोरिया है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इसका सबसे बड़ा द्वीप माहे है और इसी पर इसकी राजधानी अवस्थित है। राइट। चलिए अगला कर लीजिए। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? फिजी, टोंगा, पूर्वी तिमोर या हवाई द्वीप? आंसर कीजिएगा। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है। ठीक है। और इसमें 8 द्वीप शामिल है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मोना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो इसी हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है। राज्य की राजधानी कहाँ है? होनोलुलु है। होनोलुलु, होनोलुलु इसकी राजधानी है। किस द्वीप पर होनोलुलु स्थित है? ओहायो द्वीप पर स्थित है। ओहायो द्वीप पर स्थित है। ठीक है। अगला कर लीजिए। अगला है यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन माना जाता है? लंदन, एंटवर्प, रॉटरडम या हैम्बर्ग? देखिए यूरोप का रॉटरडम बंदरगाह, ठीक है, सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। आप देख सकते हैं ये रॉटरडम बंदरगाह का नज़ारा। और किस देश में है? तो नीदरलैंड में है। किस देश में है? नीदरलैंड में है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन है? आंसर कीजिएगा। टीटीकाका, माराकाइबो, आथावस्का या लैडोगा? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन है? टीटीकाका झील है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस महादेश में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। ठीक है। साउथ अमेरिका महादेश में स्थित है। किन दो देशों की सीमा पर है? तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है।
ठीक है। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 12,507 फीट। 12,507 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और किस पर्वतमाला में है? तो एंडीज पर्वतमाला में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन है? आसान सा सवाल है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन है? तो ये प्रशांत महासागर है। क्लियर? इसका सबसे गहरा बिंदु कौन है? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच इसका सबसे गहरा बिंदु है। इसकी गहराई कितनी है? 11,000 मीटर है, ठीक है। और यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से, दक्षिण में साउदर्न महासागर तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए। आप देख सकते हैं आर्कटिक महासागर से साउदर्न महासागर तक फैला हुआ है, ठीक है। कौन? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है एंजेल जलप्रपात किस नदी पर है? अमेजन, ओरनिको, कैरोनी या पराना? सही आंसर हो जाएगा कैरोनी नदी पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस देश में स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये वेनेजुएला में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। नेक्स्ट है क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस? क्रा नहर जो है ना दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? ये थाईलैंड में स्थित है। आइए इसे चित्र से समझते हैं, ठीक है। क्रा नहर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थाईलैंड के बीच वाले भाग को काट कर ये बनाया जाएगा, ठीक है। और यह नहर जो है अंडमान सागर, ठीक है, अंडमान सागर यहाँ पर है, अंडमान सागर, और दक्षिण चीन सागर, ठीक है, दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ेगी, दक्षिण साउथ चाइना सी को जोड़ेगी, राइट, साउथ चाइना सी को जोड़ेगी। क्लियर? इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई 100 किलोमीटर होगी, ठीक है। पहले जहाज इधर से जाते थे, लेकिन क्रा नहर बन जाने से ये सीधे चली जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? काफी आसान सा सवाल है। महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा महाद्वीप यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, ठीक है। छठे नंबर पर यूरोप का स्थान है, और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? मानव का घर किसे कहा जाता है? मानव का घर अफ्रीका को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अफ्रीका को मानव जाति का उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही आपको सबसे प्राचीन यानी होमो सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। किसके? होमो सेपियंस के जीवाश्म यहीं से मिले हैं, ठीक है। और यूथियोपिया, केनिया और तंजानिया में मानव के प्रारंभिक जीवाश्म पाए गए थे। कहाँ पर? यूथियोपिया, केनिया और तंजानिया में पाए गए थे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? राइन, डैन्यूब, वोल्गा, शीन?
यूरोपीय महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? वोल्गा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। रूस में स्थित है, ठीक है। और कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। आइए इसे चित्र से समझते हैं। किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। रूस में स्थित है, ठीक है। और कहाँ गिरती है? तो ये कैस्पियन सी में गिरती है। आप देख सकते हैं वोल्गा रिवर कहाँ गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है, ठीक है। यदि राइन की बात कर लिया जाए तो जर्मनी की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और इसे कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जाना जाता है, राइट। सीन नदी यदि आपसे पूछ लिया जाए, सीन नदी, ठीक है, फ्रांस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। क्या है? एक वैज्ञानिक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983-84 में हुई थी। अगला है सन सिटी किस देश में अवस्थित है? सन सिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? मेडागास्कर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? लिम्मर प्रजाति पाई जाती है। लिम्मर, ठीक है, अफ्रीका के पूरब में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर लिम्मर नामक प्रजाति पाई जाती है। अगला है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान, ठीक है। और यह उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। आप चित्र में देख सकते हैं अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान यानी साउथ अंडमान। तो मिडिल अंडमान किसके बीच है? नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच है। क्लियर है? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। किस अंडमान में स्थित है? तो लोअर अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। क्लियर? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, राइट। दोस्तों विश्व भूगोल का ये 15 MCQ का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही कम समय में मैंने इस सेशन को कराया है दोस्तों। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।